चुनाव तो जैसे सभी पंचायतों का होता है वैसे ही होना था। तो मुझे निर्विरोध वहाँ का बाल सरपंच बनाया गया था। और हम लोग हर हर महीने में 1 से 2 मीटिंग्स करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमारे क्या समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो इसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाह रहे हैं। आगे के प्लान्स तो काफ़ी हैं। इसरो के साथ मिलके वेदर स्टेशन एंड ऑल बनाना है। और आगे चल के नासा का भी हमारा प्लान है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गांव कनेक्शन में। अक्सर जब पंचायत की बात की जाती है तो सरपंच की बात की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर पंचायत में एक बाल पंचायत भी होती है जिसके सरपंच भी बच्चे ही होते हैं। वो कई छोटे बड़े फैसले भी लेते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही सरपंच है, श्रेया, जो सिद्धार्थनगर जिले के हसुड़ी औसानपुर ग्राम पंचायत की सरपंच है। तो उससे आपका स्वागत है। तो मुझे जरा बताइए, ये जो बाल सरपंच होते हैं, जो बाल सरपंच होते हैं, पंचायत होती है, उसके बारे में पहले। तो बेसिकली बाल पंचायत का मेन फोकस होता है बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालना। क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम्स पे उतना फोकस नहीं किया जाता है और उतना महत्व उन्हें नहीं मिलता है। तो हमें स्पेशली ये रोल सौंपा जाता है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को ढूंढें, उनके समाधान निकालें और फिर हम मेन पंचायत के पास जाके सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, जिससे फिर वो हमारे लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं और हम आगे का प्लानिंग कंटिन्यू कर पाते हैं। तो कैसे बैठक कैसे होती है और आपका चुनाव कैसे हुआ था? तो चुनाव तो जैसे सभी पंचायतों का होता है वैसे ही होना था। काफ़ी बच्चे खड़े हुए थे और जब मैं खड़ी हुई पंचायत में तो क्योंकि मेरे पापा भी सरपंच हैं गांव के, तो लोगों ने सोचा कि मुझे सरपंच बना देना चाहिए निर्विरोध, ताकि ये एक तरीके से कॉर्पोरेट करेगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सरपंच गांव के इजीली एक्सेसिबल होंगे। तो मुझे निर्विरोध वहाँ का बाल सरपंच बनाया गया था। और हम लोग हर महीने में 1 से 2 मीटिंग्स करते हैं, शाम के टाइम या कहीं पे भी प्लेग्राउंड्स में, जहाँ पे भी हमें मिल जाए। और हम डिस्कस करते हैं कि हमारे क्या समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। और उनका नोट बनाते हैं। फिर जो उसमें सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे एक स्कूल के टीचर हैं जो कि एज अ सेक्रेटरी काम करते हैं बाल पंचायत के लिए, हम उनसे भी डिस्कस करते हैं। तो हमें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स हम ग्राम सभा के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे सरपंच के साथ डिस्कस करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स पे एक्शन लेते हैं। तो अभी आपके गांव में इसरो ने लैब भी बनाई, तो मुझे बताइए, आप भी इसरो गई थी, तो उसके बारे में भी जरा बताइएगा, कैसे आइडिया आया? आप बच्चों ने बात की, फिर ग्राम प्रधान से आपने कहा। तो स्कूल रेनोवेट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में आ गई थी, बट वो तो अब शहरों के स्कूलों में भी दिख रहा है, कंप्यूटर लैब एंड ऑल। हम लोगों ने सोचा कुछ डिफरेंट करने को। तो ये मिशन मंगल मूवी निकली थी अक्षय कुमार की, उसको गांव के बच्चों ने देखा था और काफ़ी मोटिवेटेड हुए थे। तो हमने इस बारे में अपने गांव के सरपंच जी से बात की। उन्होंने फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने इस लैब को स्टैब्लिश करने की इन्फॉर्मेशन दी। और फिर काफ़ी दिनों के कंसिडरेशन के बाद हमने ये लैब स्टैब्लिश की। दिसंबर के टाइम में हम लोग गए हुए थे अहमदाबाद में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे साइंटिस्ट से मिले और काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसी सीखी जो हमें पहले पता नहीं थी। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए, जो बेसिकली है कि उत्तर प्रदेश के लोग साइंटिस्ट नहीं होते। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि लाइक 70-80% लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसी जगहों के ही थे और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि महिलाएं जो होती हैं वो इन सारे सेक्टर्स में काम नहीं करती, जो वहाँ पे जाके फिर हमें झूठा साबित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे 50% से 60% वर्किंग फोर्स फीमेल्स ही थी। तो इसकी वजह से एक लाइक पुश मिला, हमें मोटिवेट किया गया हमें कि हम भी कर सकते हैं। और अभी जो मोटिवेशन है बच्चों को ड्राइव कर रहा है, उसकी वजह से सभी के सभी साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, रिसर्चर बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्रेज है इन सारी चीज़ों का। और उसके बाद हम गए थे गवर्नर से मिलने, जिन्होंने हमारी इस पहल के लिए हमें
काफ़ी सारी शुभकामनाएं दी और वो चाहती हैं कि हम और आगे कुछ करें। जनवरी में ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे लोगों से फिर मिले, जिसमें से एक थे डॉक्टर सोमनाथ सर, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। उनसे मैंने काफ़ी सवाल पूछे। उनमें से एक था कि हम अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कहीं नहीं हुआ है। तो वो उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो और इसरो मिल के हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे गांव के लिए कुछ हेल्प करेगा बिल्ड करने में, और इसके साथ साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी और फिर हमें बेस्ट पंचायत का अवार्ड भी वहाँ पर मिला था। तो जैसे अभी आप लखनऊ में पढ़ती हैं, तो आपकी क्लास में आपके टीचर्स को पता है कि आप सरपंच हैं? जैसे आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को क्या है? हाँ, एक्चुअली ज़्यादा लोगों को नहीं, बट स्कूल की प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन, इन सबको पता है। तो वो लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड है। वो चाहते हैं कि वो मुझे प्रमोट करना चाह रहे हैं अब किसी भी इवेंट में लिए। अभी मैं रिसेंटली अपने स्कूल की साइंस कैप्टन अपॉइंट हुई हूँ, यही सब देखते हुए। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं स्कूल के बाहर जाऊँ और स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ। काफ़ी खुश है इस बात से, और वो बाकी बच्चों को भी प्रमोट कर रहे हैं और अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं स्कूल में, ताकि बच्चे इन बारे में सीखें। पंचायत में आपके जैसे जो बाल पंचायत है, तो आप सरपंच हैं, और बताइए कौन कौन क्या है, कैसे काम करते हैं? बेसिकली सारे मेंबर्स को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। कुछ उसमें बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया है, एजुकेशन का बनाया गया है। तो लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड का काम क्या है, वो बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करने के लिए बोलता है, किसी ना किसी तरीके से। लाइक उनका जो मंकी माइंड है उसको फ्री करने के लिए कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। दूसरी चीज़ है स्पोर्ट्स इंचार्ज, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियंस रह चुके हैं और अब वो नेशनल लेवल पे भी खेलने वाले हैं। तो इन सारे इंचार्जेस की वजह से जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है स्कूल में, जितना भी एक्टिविटी है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य कैसे है, हाइजीन कैसा है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और हमारे स्कूल में हमने एक ऑर्गेनिक लेबोरेटरी बना रखी है। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं आयुर्वेदिक बेसिकली, जो हेल्थ के लिए हेल्थ इश्यूज़ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है और सराउंडिंग है वो हेल्थ की। तो अभी ये सारी चीज़ें हुई, आपकी पंचायत को पुरस्कार मिला राष्ट्रपति के यहाँ, तो अभी आगे आप लोगों का क्या है कि आगे अभी आपकी जो बच्चों वाली पंचायत है, आप सरपंच हैं, क्या करेंगे अभी अपने पंचायत में? तो हमारा स्कूल जो है वो अभी 8th तक ही है। तो अभी जनवरी में ही हमारी एक मीटिंग थी, सेक्रेटरी थे वो भारत सरकार के, उनसे हमने बात की इस बारे में और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारा स्कूल जो है वो 12वीं तक बनवा दें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है स्कूल में कि क्योंकि 8वीं तक ही स्कूल है, तो बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं, या उनकी शादी हो जाती है, या फिर लेबर वाले काम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने 12वीं तक की स्कूल का डिमांड किया है और उन्होंने बोला है कि वो बनवाएंगे। और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है गांव में वो जनरेट हो, क्योंकि नौकरी ना मिलने की वजह से, तनख्वाह ना आने की वजह से कोई सोर्स नहीं है, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में और गांव में कुछ रह नहीं जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो, तो इसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाह रहे हैं। आगे के प्लान्स तो काफ़ी हैं, इसरो के साथ मिलके वेदर स्टेशन एंड ऑल बनाना है, और आगे चल के नासा का भी हमारा प्लान है। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया, ऐसे ही आप अपनी पंचायत को आगे लेके जाएं। आपके पापा को इतने सारे अवार्ड मिले, आपको भी मिले बाल पंचायत का अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया।